बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमएस वर्ड में आप किस तरह सीवी बना सकते हैं अपनी जॉब के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पे है उसकी पैराग्राफ की डेफिनेशन। पैराग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद इंटर की एमएस वर्ड insert a new paragraph in the document wherever the user presses the enter key. Paragraph formatting that is applied to a complete paragraph is paragraph formatting. Important paragraph formatting feature are as follows. Number 1 पे है alignment determines how text is positioned between the left and right margins of the page. Different types of alignments are as follows. Left alignment, the text is positioned along left margin of page. It is the default paragraph alignment. इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L। इसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+L दबा लें, या फिर आप इसके लिए यहाँ पे नंबर 1 पे ये नीचे है लेफ़्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब हमने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले अलाइनमेंट हुई है, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट ये टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देती है। उसके बाद है सेंट्रल अलाइनमेंट, द टेक्स्ट इज पोजीशनड इन द सेंटर ऑफ राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए Ctrl+E है और इसको आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। इस तरह ये टेक्स्ट दरमियान में शिफ्ट हो जाता है और साइड में ये गैप बच जाता है। नंबर 3 पे है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, द टेक्स्ट इज पोजीशनड अलोंग द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। इसके लिए हमने ये शॉर्टकट की है Ctrl+R, और इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये राइट अलाइनमेंट का है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट हो जाता है टेक्स्ट इसमें। उसके बाद है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट इज पोजीशनड अलोंग द बोथ राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट टेक्स्ट को पूरे पेज के दरमियान पूरे पेज पे शिफ्ट कर देती है और इसको मैनेज करती है, सिवाय लास्ट लाइन के अगर उसमें वर्ड्स थोड़े कम हो तो। ठीक है, इसमें तो पहले ही थोड़े कम वर्ड्स हैं, इसके लिए हम एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करके इसके साथ अटैच करके फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और ये पैराग्राफ ये इंक्रीज हो गया है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट किस तरह काम करती है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जस्टिफाइड अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं दी गई, तो हम इस तरह ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें जस्टिफाइड अलाइनमेंट ये इस तरह काम करती है कि ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है और यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है, और जो लास्ट लाइन है इसमें थोड़े वर्ड्स कम हैं तो इसने इसको वैसे ही एडजस्ट कर दिया है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव अलाइनमेंट है, इसमें जो लास्ट लाइन भी अगर हो तो इसमें वो टेक्स्ट को पूरे पेज पे कन्वर्ट कर देती है। इस तरह ये काम करती है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव अलाइनमेंट को ये पूरे लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप Ctrl+Shift+J भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ की है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस के ज़रिए ये पूरे टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, द वाइट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग कैन बी सिंगल स्पेस्ड, डबल स्पेस्ड और सेट टू एनी स्पेसिंग। इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी की यहाँ पे कोई लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी की लाइन स्पेसिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम 1.3 करते हैं, 1.3 और ओके किया, तो यहाँ पे ये 1.3 लाइन स्पेसिंग हो गई है। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग। बाय डिफ़ॉल्ट द पैराग्राफ स्पेसिंग इज सेम एज द लाइन स्पेसिंग बट इट कैन बी चेंज। देखिए, पैराग्राफ स्पेसिंग भी लाइन स्पेसिंग की तरह होती है, लेकिन ये लाइनों के दरमियान नहीं बल्कि पैराग्राफ के शुरू और आखिर में होती है। ये किस तरह काम करती है ये भी देख लेते हैं। ये मिसाल के तौर पर पैराग्राफ यही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यहीं पे ऑप्शन ये मौजूद होता है
रिमूव स्पेसिस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेसिस बिफोर पैराग्राफ, और आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ कर सकते हैं आप। ठीक है, हम ऐड स्पेसिस बिफोर पैराग्राफ करते हैं तो ये लाइन, ये थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाती है यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग में, और आफ्टर पैराग्राफ में अगर करें तो पैराग्राफ के बाद में स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद मार्जिन है, मार्जिन इज़ द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस अराउंड द टॉप राइट एंड बॉटम ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज। अ मार्जिन डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। ठीक है, मार्जिन से टेक्स्ट की बाउंड्रीज किस तरह काम करती हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, लेआउट में इसका ऑप्शन मौजूद होता है। आप मार्जिन पे क्लिक, पहले मार्जिन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और ये बल्कि ये पूरे पेज का मार्जिन होता है, तो हम यहाँ पे मार्जिन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नैरो है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखें, ये हो चुका है। अगर अब हम वैसे पहले जैसा ये था, ये नॉर्मल था, और यहाँ पे वे पहले जैसा हो चुका है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलता तो आप यहाँ पे एंड पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अकेले पैराग्राफ का मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये रूलर शो हो जाता है। इसके ज़रिए भी आप अपना टेक्स्ट, ये देखें किस तरह लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपने व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे रूलर पे क्लिक करना है, और ये रूलर शो और हाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है बॉर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ। बॉर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये वाला बॉर्डरिंग। ठीक है, बॉर्डरिंग से पहले बल्कि शेडिंग ऑफ पैराग्राफ हमने देखना है। पैराग्राफ शेडिंग कैसे काम करती है, इसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है। पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी शेडिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर एक कलर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया है और ये टेक्स्ट के अंदर ये ग्रीन कलर आ चुका है। और उसके बाद है बॉर्डरिंग। बॉर्डरिंग के बाद, बॉर्डरिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहले उसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इसकी बॉर्डरिंग के लिए हम उसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉटम पे, लेफ़्ट पे, राइट पे और टॉप पे इसके बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ ऑल अराउंड भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये देखें, ये बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। इस कलर की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये शेडिंग ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे पास ये बॉर्डरिंग लग चुकी है इसके इर्द गिर्द। अगर इसके अंदर आप और टेक्स्ट लिखेंगे तो ये बॉर्डरिंग के अंदर ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी है इनपुट डिवाइसेस की, और इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है बुलेट्स का। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ से कोई भी बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एरोज़ यूज़ किए हैं और यहाँ पे इस लिस्ट के शुरू में एरोज़ आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे एरोज़ कोई अपनी मर्ज़ी का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है और सिंबल या पिक्चर या फ़ॉन्ट किसी पे क्लिक करके हमें ये सिंबल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये देखें, ये एरो शुरू में ले आता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये एरोज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट, एक यहाँ पे रहता है नंबरिंग। बॉर्डरिंग के बाद नंबरिंग है। नंबरिंग आप किस तरह कर सकते हैं, ये इसी पैराग्राफ में हम नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने ये आप रोमन में कर सकते हैं, ABC में कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू में काउंटिंग नॉर्मल लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये काउंटिंग लिखी। और उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट। ये किस तरह काम करता है, ये अगर आप ये दो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट के लिए। हम यहाँ पे अगर इंक्रीज़ इंडेंट करते हैं तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और अगर डिक्रीज़ पे क्लिक करें तो ये लेफ़्ट में ये शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये टेक्स्ट डायरेक्शन को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किस तरफ से टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं ये उसके लिए है। अगर हमने लेफ़्ट टू राइट पहले ही लिखा हुआ, अगर उसको राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन, सॉरी,
ये यहाँ पे अगर हम राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम इसके अंदर और टेक्स्ट करते हैं तो ये राइट साइड पे ही आएगा और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। और उसके बाद इसको फिर से हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड पे इसको मूव कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, एक बार ये अनडू से कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एशियन लेआउट। एशियन लेआउट क्या काम करती है? एशियन लेआउट से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं या उसके कुछ वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एशियन लेआउट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल, आप इसको रोटेट करके वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये यहाँ पे फिटिंग लाइन करना चाहते हैं तो फिटिंग लाइन कर दें तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है। अगर आप इसको इसकी जो स्पेसिंग है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। और ये फिटिंग लाइन से अगर आप ये रिमूव कर देते हैं टिक, तो यहाँ पे ये उतनी ही जगह घेरेगा जितनी इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घेरी हुई थी। उसके बाद है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आप जो आपने कोई लिस्ट वगैरह या पैराग्राफ्स लिखे हों उनकी इस तरह से उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसकी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में और में चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हम इसी को यूज़ करते हैं, इसी लिस्ट को, और इसका ऑप्शन हमारे पास ये है सॉर्टिंग का। अगर हम इसको पैराग्राफ पहले सिलेक्ट किया, ये पैराग्राफ है, और उसके बाद टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, और अगर ए टू जी इसका ऑर्डर को करने चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, और जेड टू ए करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। हम डिसेंडिंग पे करके देखते हैं। ठीक है, ये इसकी जेड टू ए हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम इसको ए टू जेड करें तो ये किस तरह काम करती है? असेंडिंग पे क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है तो ये ए टू जेड इसकी ऑर्डरिंग इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है शो और हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स, ये किस तरह काम करते हैं इसको भी देख लेते हैं। अगर आप इसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह कुछ सिंबल्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से हमने फीचर्स और कीज़ इस्तेमाल की हैं। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे हमने सेक्शन ब्रेक किया था तो हमारे पास ये सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस का ऑप्शन शो हो रहा है। और इसके अलावा आप अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करें तो ये फिर से नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। और आज हमने ये देखा कि किस तरह ये फीचर इस्तेमाल होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया।